Assalamu alaikum. Dear students, in the previous classes we had learned 5 tenses: simple present, present continuous, present perfect continuous, and simple past tense. And today we are going to continue our tenses in which the next tense, that is past continuous tense. Past continuous tense is also known as past progressive tense. Past continuous or progressive tense means a tense in which we generally express our past progressive actions. यानी वो टेंस जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी पास्ट की जो प्रोग्रेसिव एक्शंस है, जो जारी एक्शंस है, उसे एक्सप्रेस करते हैं. जिस तरह से हमने प्रीवियस टेंसेस को फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए समझा है, वैसे ही यहाँ भी हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ आप देख रहे हैं हमने फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट एस प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे किस लिए? पास्ट प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस के लिए. जिस वक्त हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है तो यहाँ आप देख रहे हो वॉज और वेयर. तो यहाँ हमको एज पर सब्जेक्ट इसे तय करना है कि वॉज हमने कब इस्तेमाल करना है और वेयर कब इस्तेमाल करना है. तो जब आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आपने इस्तेमाल करना है तो आपने वॉज लेना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो आपने वेयर लेना है. इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने समझा है कि उसमें हमने फार्मूला इस्तेमाल किया था. अगर आपने उसको और इसको कंपेयर किया तो आप देखोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपने क्या देखा था, यहाँ पर एम इज आर, और यहाँ आप देख रहे हो इंस्टीड ऑफ एम इज आर यू आर यूजिंग वॉज वेयर. यानी अगर हमने ये कंपेयर किया ना तो हमारी जो लर्निंग है वो क्या हो जा रही है, कंफर्म हो जा रही है कि वहाँ एम इज आर की जगह पर आपने जस्ट वॉज वेयर इस्तेमाल करना है. बाकी जो थिंग्स हैं वो तकरीबन सेम है. वैसे यहाँ पर अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स बनाई हैं. सी देयर आई वॉज लर्निंग टेंसेस. अब यहाँ पर आप देख रहे हो आई सब्जेक्ट है इसलिए हमने वॉज इस्तेमाल किया है. देन लर्निंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन टेंसेस जो है हमारा ऑब्जेक्ट. वैसे ही दे वेयर आस्किंग क्वेश्चन, यहाँ पे दे आपका सब्जेक्ट इसलिए हमने वेयर इस्तेमाल किया है क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है. देन आस्किंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट. इसी तरीके से माई स्टूडेंट्स वेयर अटेनिंग देयर गोल, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है कौन है, माई स्टूडेंट्स, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, वेयर अटेनिंग देयर गोल, ये आपका ऑब्जेक्ट. सेम एज ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक. अब यहाँ पे आप देख रहे हो ही है इसलिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, वॉज इस्तेमाल किया है. देन रीडिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन अ स्टोरी बुक इज अवर ऑब्जेक्ट. यानी यहाँ पर हमारा एज पर फॉर्मूला हम इस तरह से सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिस तरह से हमने प्रीवियस टेंसेस को भी क्या किया था, अपनी अंडरस्टैंडिंग में हमने लिया है कुछ मखसूस अल्फाज कि भाई हमारे पास जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो हम श्योर रहे. तो यहाँ पे हम ले सकते हैं आई वॉज लर्निंग टेंसेस, मैं टेंसेस सीख रहा था. यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर आपने कंपेयर किया तो क्या हो रहा है, सीख रहा हूँ. यहाँ हो रहा है सीख रहा था. दे वर आस्किंग क्वेश्चन, वो सवाल कर रहे थे. इसी तरह से माई स्टूडेंट्स वे आर अटेनिंग देयर गोल, यानी मेरे स्टूडेंट्स जो है उनके मकासद हासिल कर रहे थे. इसी तरह से ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक, वो स्टोरी बुक पढ़ रहा था. पता क्या चल रहा है कि भाई हमको एक मखसूस हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, और लेकिन जब आपको कुछ यूज़ करना है, सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना है तो फिर आपको आगे सोचना भी उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो. ये इनिशियल स्टेज पर हमने जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा है कि भाई हमारे पास में क्लियर हो जाए कि पास्ट कंटिन्यूस कर रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहा हूँ. सेम एज नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टेंस, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. Past perfect tense, a tense in which we generally express our completed actions which were completed in the past. यानी वो टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स वो टेंस जिसमें क्या होता है, हमारी पास्ट में जो एक्शंस कंप्लीट हो चुकी थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस. यानी यहाँ पे भी नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये परफेक्ट हो रहा है कब, पास्ट में. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली वी हैव टू टेक ए फार्मूला जस्ट एज हियर वी हैव टेकन. तो हियर सब्जेक्ट प्लस देन हैड
देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप जो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है इसको भी हम अगर कंपेयर करते हैं किससे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, तो आपको एक कंफर्मेशन होगा, आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। क्या कंक्लूजन मिलेगा या क्या आपको एक कंफर्म होगा कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला आपने लिया था सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का आप ले रहे हो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। यानी कंफर्म क्या हो रहा है, तो कंफर्म ये हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपने हैज हैव इस्तेमाल करना है और पास्ट परफेक्ट में आपने हैज हैव की जगह पर आपने क्या करना है, जस्ट हैड इस्तेमाल करना है, तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। हम एक्चुअली क्यों रिलेट कर रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं कि भाई हमने प्रीवियस लर्निंग को बेस बनाना है, वो हमारे लिए थोड़ा उसकी जो टुडेज लर्निंग है वो थोड़ा ज़्यादा श्योर रहेगी। तो आपको उसके बेस पर आप जस्ट इतना कंफर्म करना है कि वहाँ पे आपने हैज़ हैव इस्तेमाल किया था, यहाँ पे आपको हैड इस्तेमाल किया है। अब हमने इसके एग्जाम्पल्स फॉर्म करना है। इस तरफ से आप देख रहे हैं कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, हम इन्हीं को इसमें टर्न करेंगे। वो इसलिए कि हमको कुछ क्वेश्चंस इस तरह की भी आती है कि एक मखसूस टेंस में एक सेंटेंस आ जाता है और कहा जाता है कि भाई इस रीड द फॉलोइंग सेंटेंस और चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू अनदर टेंस, और मखसूस एक टेंस का नाम भी आ जाता है, यानी किसी एक टेंस में सेंटेंस आया है और दूसरे टेंस में उसको चेंज या टर्न करने के लिए रहता है। तो इनडायरेक्टली हमारी उसकी भी एक प्रैक्टिस हो सकती है कि हमने ये जो एग्जांपल्स लिए हैं ना, इन्हीं एग्जांपल्स को हम अभी पास्ट परफेक्ट में रखने जा रहे हैं। जस्ट लाइक द फर्स्ट एग्जांपल वाज देयर, आई वाज लर्निंग टेंसेस। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन है, आई, वो यही आप ले सकते हो, आई। अभी एज पर फॉर्मूला हैड, देन लर्निंग, यू मे यूज third form of the verb learnt, then object as it is, tenses. Same as another example we have taken, they were asking question, so here subject, there will be no need of any change, then they had, they had, then the verb is there asking, we have to change that and we have to write asked, they had asked question, then my students were attaining their goal. So here my students is our subject, where, so here we are going to change it into perfect tense, past perfect tense. So you may write here my students had, then attaining, so here attained, you may do that, attained their goal. It should be as it is, no need of any change because it is our object. Then he was reading a story book, so here he will be same, was, here had, reading, so you may do it, read, he had read a story book. Here you may observe I have produced it, read, it's the past participle form or third form of the verb read. इसको फर्स्ट फॉर्म में आप रीड पढ़ोगे, सेकेंड और थर्ड में जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो यू विल प्रोड्यूस इट एज अ रेड। मीन्स हेयर हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म करना था इसलिए हमने इसको क्या किया, रीडिंग को रेड पढ़ा है ना। उसी अभी हमने इन सेंटेंसेस को हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्लियर कर लेना है। आई हैड लर्न टेंसेस, मैं टेंसेस सीख चुका था, ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। या यहाँ पे क्या हो रहा था, सीख रहा था, यहाँ पे क्या हुआ है, सीख चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था, सीख चुका है या सीख चुका हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीख चुका था। अब यहाँ पर आप चाहो तो कुछ एक मखसूस टाइम भी बता सकते हो कि अगर आपको बोलना है कि भाई आपने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लास में सीखा था तो आप बोल सकते हो आई हैड लर्नड टेंसेस इन द प्रीवियस क्लास या इन द 9th स्टैंडर्ड, या जो भी आपको बोलना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इट डिपेंड ऑन योर वी कैन से सिचुएशन और रिक्वायरमेंट। दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सवाल कर चुके थे। माई स्टूडेंट्स हैड अटेन्ड देयर गोल, मेरे स्टूडेंट्स अपने मकासद हासिल
कर चुके थे। इसी तरीके से मकसदी मकसद ही रखेंगे क्योंकि के गोल है मकसद। ही हैड रेड अ स्टोरी बुक, वो एक स्टोरी बुक या कहानी की किताब पढ़ चुका था। पता क्या चल रहा है, कर रहा था, कर चुका था।